आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। खबरनामे के साथ में हो आपका मेज़बान गौहर कुछ और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर बड़े पैमाने पर तबादले और तकरूरियाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले और तकरूरियाँ अमल में लाई गई हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने और इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाने के मकसद से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़े पैमाने पर पुलिस तबादलों का हुक्म जारी किया है, जिसके तहत तकरीबन 82 अफसरान के तकर्रुर और तबादले अमल में लाए गए हैं। होम डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा उसके मुताबिक तेजिंदर सिंह को आईजीपी सीआईडी तैनात किया गया है, जबकि सारा रिजवी को आईजीपी क्राइम जम्मू कश्मीर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर विनोद कुमार को डीआईजी शुमाली कश्मीर, हसीबुर रहमान को डीआईजी ट्रैफिक कश्मीर तैनात किया गया है। अमूद नागपुर अशोक को एसएसपी अनंतनाग, जबकि अमृतपाल सिंह को एसएसपी उधमपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरिप्रसाद के को एसएसपी बडगाम, जबकि नहाजैन को एसपी ईस्ट श्रीनगर तैनात किया गया है। ताहिर अशरफ भट्टी को एसएसपी और एसआई कश्मीर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा सीआईडी, ट्रैफिक और सिक्योरिटी विंग्स में भी मुतअद्दिद तकर्रुरियाँ और तबादले किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये तमाम तबादले फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और इस इकदाम का मकसद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिसिंग और इंतजामी ढांचे को मजीद मुअस्सर बनाना है। इधर जॉइंट डायरेक्टर मुर्दमशुमारी अरुण कुमार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मुर्दमशुमारी 2027 को 2 मरहलों में जदीद टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर अफरादी क़ुव्वत के इस्तेमाल के साथ अंजाम दिया जाएगा। फ्लाइट की मनसूखी के बाद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुर्दमशुमारी एक बड़ा कौमी अमल है, जिसका मकसद दुरुस्त एदाद शुमार जमा करना और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। उन्होंने बताया है कि इससे कबल जम्मू में भी इस नवीयत की ब्रीफिंग दी जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुर्दमशुमारी का अमल मुख्तलिफ सतहों पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार सुपरवाइजर्स और करीब 10,000 शुमार कुनगान शामिल होंगे, जबकि तकरीबन 220 अफसरान पहले ही राब्ताकारी के अमल में मसरूफ हैं ताकि इस बड़े अमल को कामयाबी से मुकम्मल किया जा सके। सेल्फ एनुमरेशन जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे सर कि लोग अपना डेटा खुद भर सकेंगे, उसके लिए फेज़ है 17 मई से 31 मई 2026 और 1 जून से लेकर 30 जून 2026 तक एनुमरेटर्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो डोर टू डोर जाके डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का फेज़ है। इसमें हम लोग फ्रेम फाइनलाइज करते हैं एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन के लिए, और जो एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन का फेज़ होता है वो फेज़ 2 है, फरवरी में होगा। स्नो बाउंड एरियाज़ के लिए जो कि विलेजेस हमारे स्नो बाउंड होंगे वो सितंबर 2026 में ही उनका एनुमरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंसस के द्वारा जब पॉपुलेशन बताई जाती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताई जाती है, वो 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027 है। स्नो बाउंड एरियाज़ के लिए वो 1 अक्टूबर 2026 होगा, क्योंकि उनका एनुमरेशन हम लोग पहले कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया कि इंटेंशन है हम लोगों का सेंसस कराने का, कब कराएंगे, उसके पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट भी एक नोटिफिकेशन निकालती है। उसी तरह फर्स्ट फेज़ के पीरियड का नोटिफिकेशन भी हो चुका है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट फेज़ में उन क्वेश्चंस का भी नोटिफिकेशन हो चुका है। तो एनुमरेटर अपनी मर्जी से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। जो क्वेश्चनेयर डिसाइडेड है, नोटिफाइड है, वही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एनुमरेटर्स। ये क्वेश्चंस हैं, एक बार देख ले।
कि इसमें जनरली हाउसिंग कंडीशंस के बारे में और हाउस की ओनरशिप के बारे में और अमेनिटीज़ जो अवेलेबल है हाउस होल्ड को उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ असेट्स, रेडियो, लैपटॉप, ये सब अवेलेबिलिटी के ऊपर है, पोजेशन के ऊपर है। कोई भी काम करना हो तो उसके लिए बजट होता है। कैबिनेट ने इसके लिए लगभग 12,000 करोड़ का बजट एनमार्क किया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इस बीच में, इसलिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज, तहसील की बाउंड्रीज, विलेज की बाउंड्रीज, वो सारी फ्रीज हो चुकी हैं 1/1/2026 के हिसाब से। उसके बाद अब कोई भी चेंज वो सेंसस के बाद ही लागू हो पाएगा। अब वो सारी बाउंड्रीज फ्रीज हो चुकी हैं सेंसस के पर्पज से, और सबको नोटिफिकेशन भी इसका हो चुका है। हम लोगों ने इस एक्टिविटी को फील्ड ट्रायल के लिए प्री टेस्ट चेक किया था, जो नवंबर में सक्सेसफुली हम लोग कर चुके हैं 2025 में। उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिसीजन हो गए सारे जनवरी 2026 में। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशरिक़ वस्ता में तवील तनाज़े पर तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है उस पर उनका कंट्रोल नहीं है और ना ही हिंदुस्तान जैसे मुल्क का इस पर ज़्यादा कंट्रोल है। उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर के पास फ़िलहाल अगले 10 से 15 दिनों के लिए ईंधन और LPG की काफ़ी सप्लाई है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जंग तवील अरसे तक जारी रहती है और मुल्क में बहरान पैदा होता है तो इसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ेगा। बैनुल अक़वामी सतह पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का भी इस पे कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं। जो बाकी मुल्क के हालात बनेंगे वो जम्मू कश्मीर के हालात बनेंगे। फ़िलहाल जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं, फ्यूल सप्लाईज़ हैं, इन चीज़ों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज़ की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज़्यादा देर चली और मुल्क में इन चीज़ों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ ज़रियों से सप्लाई जो है वो अश्योर किया जाए। वज़ारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ की जानिब से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कचचकोट अवंतीपुरा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में नुमाया इजाफा करने पर काबिना वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा है कि हुकूमत इसकी मुखालफत करेगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर मुतल्लिका वज़ारत के साथ इस मामले पर बात करेगी। नेशनल हाईवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे करना चाहिए यार। हम लोग कहाँ से इतना टैक्स देंगे, उनसे बात करेंगे। एक चिट्ठी भी अगर लिखनी पड़ी तो लिखेंगे। ये गलत बात। सिंगल जर्नी है कार जिस प्रकार से कार टोल की बात करें तो 90 से पहले 90 था, अब 140 हो गया है। ये आज हुआ है जी, हम इसका विरोध करेंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अरहमा गांदरबल में गुज़श्ता रोज़ हुई झड़प में जाम बाख हुए मिलिटेंट के हवाले से कहा कि मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि ये फेक एनकाउंटर है जिसमें एक मकामी शहरी को मारा गया, न कि किसी मिलिटेंट को। सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो जवानों के लिए हैं। आपने सुना होगा 2 दिन पहले अरहमा में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें वहां का एक जवान लड़का 29 साल का राशिद मुगल एनकाउंटर में मारा गया। और वहां एलिगेशंस है कि एक फेक एनकाउंटर हुआ जिसको पहले आर्मी ने कहा ये फॉरेन मिलिटेंट है, उसके बाद कहा नहीं ये जो यहीं का रहने वाला था और मिलिटेंसी के साथ ये वाबस्ता था। हालांकि वो बेचारा वो एक NGO चलाता था, यतीम लड़का था और उसको लाश भी नहीं दी घर वालों को, बल्कि बारामूला जाके उसको दफना दिया। तो ये हमारे जवानों के साथ इस वक्त हो रहा है। तो ऐसे में जब तक जवान सामने नहीं आएंगे और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, अपनी जगह जो है हासिल नहीं करेंगे लोगों के बीच में, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे असेंबली के हो, इसमें जवानों
जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुबैना तौर पर 200 गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के बाद मकामी रुकन असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। MLA ने कहा है कि हुकूमत के क़याम के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में कोई भी गैर कानूनी तामीरात नहीं हुई हैं, ताहम टंगमर्ग में कुछ गेस्ट हाउस तामीर हुए थे जिनको हुक्काम ने सील कर दिया है। जोन में इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां न सिर्फ माहौलियात के लिए खतरा है बल्कि खत्ते की खूबसूरती और सयाहती अहमियत को भी नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें गुलमर्ग जो क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया एंड क्राउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म, मैं वहाँ बताऊँगी कि जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, आई सर्टिफाई दैट देयर इज़ नो इलीगल कंस्ट्रक्शन, वी आर नॉट अलाउइंग दैट। लेकिन अगर जो मेंशन किया, कल मैंने जो है कंसर्न ऑफिसर से पूछा कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस कहाँ पर हैं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो टंगमर्ग में कुछ जो है बने थे गेस्ट हाउसेज वगैरह, उसका उन्होंने वो ऑलरेडी सील हुए हैं और सरकार को भेजा है फॉर फर्दर ऑर्डर्स। प्रॉपर गुलमर्ग में जब से ये हुकूमत बनी है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है और जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई होगी सरकार वादाबंद है कि उसके खिलाफ जो है एक्शन ली जाएगी। लास्ट 3 इयर्स में करीबन 807 बिल्डिंग्स बताई जा रही है। गुलमर्ग की मैंने बात की कि जो इंफॉर्मेशन आई है हाउस में, और मेरी जो भी है जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो कुछ बिल्डिंग्स मैंने कहा ना आपको कि 21 बिल्डिंगें, एक तो अभी किसी ने कोशिश की थी दैट वाज डिमोलिश इन गुलमर्ग, और अभी जो है 21 है वो टंगमर्ग एरिया में है, नीचे गुलमर्ग से बाहर 13 किलोमीटर्स नीचे टंगमर्ग में। तो वो भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने सील की है पेंडिंग क्या उनको उनका रिपोर्ट भेजा है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट उसमें डिसीजन लेगी, ऑफिसर्स विल गो अहेड। कुछ नंबरिंग भी है 2600 जो कि होम स्टे की है जो जम्मू कश्मीर में बताई जा रही है। होम स्टेज के गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी है और खासकर ये होम स्टेज जो है फॉर ऑफ बीट डेस्टिनेशन होनी चाहिए जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, बेसिक मकसद वही था। और जहाँ भी होम स्टेज का बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, उसमें जो है होम स्टेज का ये है कि गवर्नमेंट ने उस वक्त पॉलिसी एंड पॉलिसी जो इस गवर्नमेंट से पहले बनी होम स्टेज की, जिसमें उनसे क्या है, एक तो वो देंगे कि इट शुड नॉट बी मोर देन 5 रूम्स एंड जहाँ भी है द फैमिली शुड बी देयर, और फिर ये है कि उसमें सिर्फ उनको रेवेन्यू पेपर्स देने हैं और कुछ परमिशंस उसमें जो है ज़रूरत नहीं है सो फार एज द होम स्टे इज कंसर्न। लेकिन गवर्नमेंट उसको भी देख रही है कि उसको बिल्कुल जो है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड उस हिसाब से कि कोई इलीगल मत करे, उस हिसाब से गवर्नमेंट देख रही है। दे विल कम अप विद द उसमें अमेंडमेंट्स जो भी है। सीएम साहब ने अभी कहा हाउस में भी एक क्वेश्चन में कि हम देख रहे हैं इसको कि ताकि ये इसमें कोई खराबी न हो डेस्टिनेशंस में। तो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजल हसीब ने शहर में खस्ताहाल सड़कों और गड्ढों की मरम्मत के हवाले से रद्दअमल देते हुए कहा है कि इंतजामिया इस मसले से बखूबी वाकिफ है और फौरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हालिया बारिशों और मौसमी तब्दीलियों के बायस सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कमिश्नर ने मजीद बताया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं जो गड्ढों की निशानदही करके उनकी मरम्मत का काम तेजी से अंजाम दे रही है। बेसिकली विंटर का महीना था तो कुछ चीज़ें हम बेसिकली एक्जिजेंसी में करवाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें फिर होल्ड नहीं करती। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बेटर हो गया है और हमारे कैपेक्स प्लान का भी सीजन आ गया है, तो इसको हम इंशाल्लाह अब अच्छे से प्लान में रख के प्रॉपर एस्टिमेशन करके प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे। बाकी जगहों पर भी अगर हम खानियार की बात करते हैं, वहाँ पर जो है बिल्कुल नज़दीक है गोसिया हॉस्पिटल, पेशेंट्स आते हैं, कम्यूटर्स को प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से उसको जो है ठीक किया जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बेसिकली हमें कंटिन्यूसली ये फीडबैक आया है कि कई लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ रोड खराब है, छोटा है, पॉट होल है, कंक्रीटिंग की प्रॉब्लम है, एसएसपी ट्रैफिक साहब भी हमें बताते रहते हैं। तो इसको हम अकॉर्डिंगली हमने इसको एक लिस्ट आउट कर लिया है, तो इसका हम बाकी जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, एस्टिमेशन करनी है, वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे बाय एंडिंग में जून ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार ये खराब हो रही है, जैसे कि परसों ही इसे ठीक किया गया फिर से खराब हो गई, तो क्या कुछ प्रॉब्लम? जैसे मैंने आपको बताया ना कि बिकॉज हैवी ट्रैफिक रोड है, तो एक्चुअली हमें इसको कुछ टाइम के लिए बंद भी रखना पड़ता है। फिर जब हम कोई नई कंक्रीटिंग करें या कुछ करें, वो रेस्ट इसको नहीं मिलता है, एक वो रहता है। दूसरा ये है कि टेम्परेचर ऑब्वियसली आपने देखा कि कंटिन्यूसली
प्रॉब्लमेटिक था, तो डिप था टेम्परेचर में। अब जाके टेम्परेचर इंप्रूव हुआ है, इसको दोबारा एक बार सही से रेक्टिफाई करवा कर टेम्परेचर भी साथ देगा। थोड़ा सा हम इस हिसाब से भी रिक्वेस्ट करेंगे ट्रैफिक को भी उन दोनों थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके अच्छे से करें। कब तक ये हो जाएगा, मतलब इसकी ये आप देखेंगे बाई एंडिंग में, स्टार्टिंग जून ये सारा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ म्युनिसिपैलिटी के ऑफिशियल, और इनका कहना है कि जल्दी जो जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो हम पोलीवुड की बात करते हैं, खानिया की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सीडेंट जो है वो पेश आए हैं, इसकी वजह से जल्द जो है ये ठीक होगा। एंडिंग मई तक जो है, जून तक ये पूरी तरीके से ठीक कर देगी। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिक खबर। रामबन के हारूग इलाके में गुज़िश्ता रात 14 साला लड़की की लाश एक दरख्त से लटकी हुई बरामद हुई है। अहल खाना ने इस वाक़े को मुश्तबह करार देते हुए पड़ोसियों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को अपनी तहवील में लेकर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल कर दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजूहात का पता चल सकेगा। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लाश को लवाकीन के हवाले कर दिया गया। लोग से एक इंफॉर्मेशन मिली रात के 11 बजे के करीब कि एक हैंगिंग केस उनको स्टार्टिंग में लगा कि यहाँ पे एक बच्ची की जो है डेड बॉडी लटकी हुई है। तो फौरन जो हमने जो है पुलिस जो है नो लिमिट टाइम पे वहाँ पे पहुँची, FSS की टीम पहुँची और बच्ची को फिर जो है हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स को यहाँ पे दिखाया और जानना चाहा कि इसका क्या ये हैंगिंग केस है या कोई मर्डर केस है। पुलिस जो है पूरी कार्रवाई कर रही है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है। अगर ये हैंगिंग है, क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर ये कोई जैसे कुछ लोग एलेज करते हैं कि कुछ रेप एंड मर्डर केस है, अगर ऐसा कुछ है कि तो ऐसा क्यों है, तो जो भी इसमें मुलजिम होगा उनको जो है स्पेयर नहीं किया जाएगा। अभी तक जो पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन की 48 घंटे की एहतजाजी काल का आज दूसरा दिन है। जिला बारामूला के सोपूर ब्लॉक से वाबस्ता डॉक्टरों के अलावा पैरामेडिकल और दीगर मुलाजमीन ने पुरअमन एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा है कि वो 20 साल से अपनी खदमात अंजाम दे रहे, मगर जो उनके हुकूक हैं उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा है। वक्त वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जाती हैं, तनख्वाहें भी बहुत कम हैं। मुलाजमीन का कहना था कि हेल्थ वर्कर्स ने मुश्किल हालात में अहम खदमात अंजाम दी, मगर अब भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल हल किए जाए, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रखा जाएगा। जबकि मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रखने का अज़म दोहराया। सर एक्चुअली जो हमने ये सिट इन प्रोटेस्ट जस्टिफाइड प्रोटेस्ट किया है, इसका जो मेन मोटिव है इस प्रोटेस्ट का वो ये है कि हमारी जो बेसिक डिमांड्स है वो फुलफिल करें। yesterday we started the protest and it's a strike of 48 hours. अभी तो 48 hours है. Maybe we can intensify this protest, we can extend this protest if our demands जो है हमारी जो health minister है, if she will not take this matter into consideration, we can intensify this strike. तो हमने कल भी बोला कि जो हमारी basic demands है जिसमें है कि equal pay for equal work और apart from that regularization और जो पे रिवीजन है, लॉयल्टी बोनस है, गोल्डन हैंडशेक है, ये हमारी बेसिक डिमांड्स है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशली जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है उसके सामने अपनी डिमांड्स रख रही हैं। एज शी नोज वेरी वेल कि जो एम्प्लॉयज़ है हु आर वर्किंग अंडर द एम्बैट ऑफ NHM, दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज टायरलेसली, वो अपना काम 100% दे रहे हैं एंड द एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम रन्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ NHM एम्प्लॉयज़। तो अगर हम बात करेंगे चाहे फील्ड वर्कर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ जो SDH में काम करते हैं, PHCs पे काम करती हैं, सो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो NHM साइड से है। आप देख सकते हैं कि फील्ड में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज़ उनको सर्विसेज दी जाती हैं वो NHM एम्प्लॉयज़ देते हैं। इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे तो वो NHM एम्प्लॉयज़ कंडक्ट करती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग वो हमारी MLHPs करती हैं एट फील्ड लेवल। नॉट ओनली दिस, हमारे जो भी सेक्शंस है यहाँ पे CHC लेवल पे, PHC लेवल पे जितने भी NHM सेक्शंस है वहाँ पे 80%, नॉट ओनली 80%, आई थिंक 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो NHM साइड से है। जब हम इतना काम करते हैं एटलीस्ट देयर शुड बी जस्टिस विद NHM एम्प्लॉयज़, उनके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट किया जाए।
फॉर एग्जांपल वी आर नॉट सेइंग कि हमें इतना रखें उतना रखें, बट वी आर जस्ट रेजिंग आवर वॉइस अगेंस्ट द अनफेयर जस्टिस जो एनएचएम एम्प्लॉयज के साथ की जाती है। हम बस उनको ये बोल रहे हैं जितना हम काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से भी हमें जो है वो हमें भेज दें। तो हम्बल रिक्वेस्ट जो हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू, काइंडली जैसे आपने कल असेंबली में आईसीडीएस वर्कर्स का बोला है, अनडाउटेडली वो भी डिजर्व करते हैं एक्स्ट्रा ऑनरेरियम, वो भी डिजर्व करते हैं, बट प्लीज लुक इन जो एनएचएम एम्प्लॉयज है वो क्या करते हैं, उनके काम को भी आप सराहना कीजिए ताकि जो हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं ब्लॉक सोपोर से, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कोई जॉब पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमें कोई लॉयल्टी बोनस नहीं मिल रहा है, हमें कोई इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा है, जबकि हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को बोला जाता है जिस टाइम हम इस जॉब में आ गए कि आफ्टर 6 इयर्स आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने एनसी को इसलिए वोट डाले सो दैट कि वो हमारी बात करे, लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं हमारी होगी, ना पार्लियामेंट में ना ही यहाँ स्टेट पे, कोई इस लेवल पे कोई बात ही नहीं हुई हमारे बारे में। हम सारे एनएचएम एम्प्लॉयज सिर्फ इसलिए यहाँ पे जमा हो गए कि हमारे बारे में एटलीस्ट एनसी बात करे। अगर वो नहीं कर पा रहे, वो डायरेक्टली बोले हम आपके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज एंड प्लीज सकीना आयतू जी हमारी हेल्प कीजिए। इस टाइम हम इसलिए जमा हो गए हैं। आप देखो, आपने कल भी देखा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।